आप देख रहे हैं प्रोग्राम हम और आप। मैं हूं आपकी होस्ट महाज बिन आबिद। हम मौजूद हैं आज किला कोना कासिम बाग मुल्तान में, और यहां पर जितने मुल्तानी और करीबी इलाकों से लोग आए हुए होते हैं हम उनके होने को एंजॉय करते हैं, उनकी बातों को एंजॉय करते हैं। और आज हमारा सवाल ये है कि अगर आपने कभी ऐसा सोचा है कि मैं मशहूर हो जाऊँ, तो आपको क्या लगता है कि अपनी किस आदत की वजह से, किस बात की वजह से, या किसी हुनर की वजह से, या किसी टैलेंट की वजह से आप फेमस हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं? अगर ऐसा हो सकता है तो वो क्या टैलेंट होगा, आप ये सोचें। और जो लोग यहाँ पे मौजूद हैं उनके पास चलते हैं, प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। हम मौजूद हैं आज मुल्तान किले पे, और यहाँ पर एक लड़का हमारे साथ मौजूद है। इनसे हम बात करते हैं, जानते हैं कि ये कहाँ से हैं और क्या हाल है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल ठीक है। शुक्र अल्लाह का, आप सुनाएं। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इस सराय की अजरक आपने पहनी हुई है, कोई हमारे लिए भी आए हैं कि नहीं लाए? आपके लिए तो नहीं लाए। नहीं, आप कुछ लाए नहीं है? नहीं, बस घूमने आए हैं, दोस्तों के साथ हैं। अच्छा, नाम क्या है आपका? मोहम्मद सलीम। मोहम्मद सलीम। आप कहाँ से हैं वैसे? ऐसे बेसिकली रिहाइश तो हमारी संधे वाली से है, मुजफ्फरगढ़ से आगे। वहाँ के रहने वाले हैं, देहात के रहने वाले हैं। ठीक हो गया। आप मुल्तान आए हैं खैरियत से घूमने फिरने? नहीं, बस घूमने फिरने आए दोस्तों के साथ। दोस्तों के साथ आए हैं? कितने दोस्त आए हैं आपके साथ? 4 दोस्त हैं हमारे साथ। 4 दोस्त आपके साथ आए हैं, तो वो भी कुछ नहीं लाए? नहीं, बस अचानक ही घूमने आए हैं आज। वो भी कुछ नहीं लाए? मुझे लगा शायद कोई सराय की अजरक या कुछ खाने को ले आए हो मुजफ्फरगढ़ से। नहीं, कुछ खाने का आज ही अचानक इरादा बना तो चले आए। ठीक हो गया, इरादा बना घूमने फिरने का और चले आए। अच्छा, मुझे ये बताएं आप करते क्या हैं? मैं स्टडी कर रहा हूँ। स्टडी कर रहे हैं? क्या पढ़ रहे हैं? अभी 2nd ईयर कंप्लीट किया है। अब आगे क्या करना है? नहीं, अप्लाई वगैरह तो कर लें अभी। क्या अप्लाई किया, कहाँ अप्लाई किया, क्या करना है? आगे तो इरादा है केमिकल इंजीनियरिंग का। ओके, केमिकल इंजीनियरिंग बहुत अच्छी फील्ड है, नो डाउट। अच्छा, मुझे ये बताएं, अगर कभी आप फेमस हुए, मशहूर हुए, तो आपको क्या लगता है अपनी किस बात की वजह से आप फेमस होंगे? किस टैलेंट की वजह से, किस हुनर की वजह से? हुनर तो ये है, देखें हम सोच रहे हैं भाई केमिकल इंजीनियर का, अल्लाह खैर करे, आगे जो कंप्लीट होगी फिर सोच जॉब लग जाएगी। तो हमारा इरादा तो ये है कि सोचेंगे, अच्छा ही सोचेंगे। अपने अच्छा ही इसी सोचेंगे। इंजीनियरिंग के काम से ही आप फेमस हो सकते हैं, आपको ऐसा लगता है? चले मुझे ये बताएं, 30 दिन जी। बगैर सोए कोई कैसे रह सकता है? 30 दिन बगैर रह भी सकता है कि नहीं रह सकता? नामुमकिन। कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप 2-3 दिन ना सोए हों, 4 दिन ना सोए हों? नहीं, कभी ऐसा नहीं। 1 दिन तो हुआ है, लेकिन 3 दिन 4 दिन ये तो नहीं हुआ। नहीं हुआ ऐसा? नहीं मुझे लगा कि बड़ी कॉमन बात है ये। नहीं, मेरे साथ तो नहीं हुआ। आपके साथ नहीं हुआ? चले कोई बात नहीं। जाने से पहले देखने वालों को आपने पैगाम देना है, क्या पैगाम देंगे? क्या पैगाम देंगे, यही कि हमारे मुल्तान की बहुत ही अच्छी खूबसूरती है। यहाँ लोग सैर करने दूर दूर से आते हैं यहाँ पर। कौन सी खूबसूरती है? ये कौन सी वाली खूबसूरती है, ये पूछना चाह रही हूँ। मतलब यहाँ पर मुल्तान खूबसूरत है? हम मुल्तान खूबसूरत है, इसके लोग भी खूबसूरत हैं? खूबसूरत हैं, अच्छे हैं। हाँ, अच्छा, ठीक है, चलें, मान लिया। चलिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, खुश रहें। चलते हैं आगे, देखते हैं और कितने लोग मौजूद हैं, चल के उनसे बात करते हैं। एक और लड़का हमारे साथ मौजूद है, इनको शामिल करते हैं प्रोग्राम में, इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। बिल्कुल ठीक है। जी बिल्कुल ठीक। तो नाम क्या है आपका? मेरा नाम मोहम्मद हसन। मोहम्मद हसन। मोहम्मद हसन, कहाँ से हैं आप? मैं कसूर सिटी से। कहाँ से? कसूर से। कसूर से हैं आप? अच्छा, चलिए अपने शहर के बारे में कुछ बताएं। हमारे सिटी में जैसे कि क्या मिलता है? क्या मिलता है, हमारे सिटी के खाने बहुत मशहूर हैं कौन से खाने हैं? लेके तो आप आए नहीं। एक्चुअली। और स्वीट में मिठाई वगैरह। कौन सी मिठाई? कोई पर्टिकुलर मिठाई होगी, कोई स्पेसिफिक मिठाई, कोई स्पेशल? हाँ, और देसी घी की पिनियाँ होती हैं वहाँ पे। कुछ लाई नहीं? आप बस बताई जा रहे हैं लेकिन कुछ लाई नहीं है। एक्चुअली मैं लेके आया था, लेकिन वो मैं अपने पप्पू के घर आया हूँ, तो इस वजह से। तो जो सारे खाने शाने हैं, अच्छे खासे तोहफे जो हैं वो पप्पो ने ले लिए हैं। चलें, मुझे ज़रा ये बताएं, आप करते क्या हैं? मैं स्टडी करता हूँ, अभी मैंने FA के एग्ज़ाम दिए हैं। आगे क्या करना है? आगे का कुछ पता नहीं है। कुछ पता नहीं, कुछ सोचा भी नहीं आपने कि क्या करना है? नहीं, ऐसे कुछ नहीं सोचा था। कोई इरादा किया ही नहीं है? ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए? हाँ, अच्छा, ज़्यादा सोचना क्यों नहीं चाहिए? बस ये मतलब मैं तो पहले ही थोड़ा सा वीक हूँ, सेहत के लिए अच्छा नहीं है ज़्यादा सोचना। अच्छा, ज़्यादा सोचना सेहत के लिए ठीक नहीं है। चलें, फिर मुझे ये बताएं, कोई ऐसा काम है आपको ऐसा लगता है कि अगर आप फेमस होंगे तो अपनी किस बात की वजह से फेमस हो सकते हैं? किस चीज़ की वजह से, किस टैलेंट की वजह से? फेम का नुकसान भी बहुत ज़्यादा होता है ना, तो मेरे मुताबिक फेम होना कोई ज़्यादा अच्छी बात भी नहीं है। ज़्यादा अच्छी बात नहीं है। चलिए, किसी अच्छे काम के लिए जाने जाना तो अच्छी बात होती है। हाँ, अच्छे काम के लिए फेम होना वो तो अलग चीज़ है ना। तो बताएं ना, कौन सा अच्छा काम करेंगे आप? वो अच्छे कामों में बहुत से, जैसे कि किसी की हेल्प करना, लोगों के
और भी बहुत से अच्छे काम हैं। चलें, और भी बहुत सारे अच्छे काम हैं। 30 दिन एक इंसान बगैर सोए कैसे रह सकता है? रह सकता है कि नहीं रह सकता? यार सोए 30 दिन तो नहीं रह सकता। कितने दिन रह सकता है? यही कोई 24 घंटे मैक्सिमम, 24 घंटे? 38 मैक्सिमम, इससे ज़्यादा नहीं। 24 घंटे या 38 घंटे? ठीक हो गया, इससे ज़्यादा नहीं आप अपनी नींद को, नहीं नहीं बंदा कर सकता। ठीक है, नहीं कर सकते। चलें, जाने से पहले देखने वालों को पैगाम देना है, आपने क्या पैगाम देंगे? बस पाकिस्तान जिंदाबाद। और क्या? और हाँ, पाकिस्तान तो जिंदाबाद है। और कोई खुश रहे बस, एक दूसरे खुश से रहने प्यार दें। करें। हाँ, ठीक हो गया, खुश रहें और खुश रहने दें, इनका पैगाम है। आपसे बात करके अच्छा लगा। गर्मी को एंजॉय करें, अपने इस टूर को भी एंजॉय करें। चलते हैं आगे, देखते हैं और कितने लोग मौजूद हैं, चल के उनसे बात करते हैं। जी, मुल्तान किले पे इस वक्त हमारे साथ एक और शख्स मौजूद हैं, इनको शामिल करेंगे प्रोग्राम में, इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। कोई मसला, कोई परेशानी? नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है, आपका नाम? इरफानुल्लाह। इरफानुल्लाह। इरफानुल्लाह, आप कहाँ से हैं? बन्नू से आए हुए हैं। पन्नू से आए हैं आप? क्या करते हैं आप? यहाँ पे बस चक्कर लगाने और दरबार के लिए आए। अच्छा, वो दरबार देखने के लिए आप आए हैं। ड्रामे में आपने देखा और अब आपने सोचा कि क्यों ना हकीकत में देख लिया जाए। कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। मुल्तान बहुत खूबसूरत शहर है और इसका जो लीडर लोग है वो भी बहुत खूबसूरत है। अच्छा, वैसे आप करते क्या? आपने बोला बस चक्कर लगाने आए हैं। हाँ, बस चक्कर लगाने। उधर हमारा कॉस्मेटिक का दुकान है बन्नू में। हाँ, हम ठीक हो गया, कॉस्मेटिक की शॉप है आपकी, कॉस्मेटिक से डील करते हैं। मुझे ये बताएं, ख़वातीन को मेकअप में सबसे ज़्यादा क्या चीज़ पसंद होती है? आजकल तो ख़वातीन को सब कुछ पसंद आता है, क्योंकि आजकल वैसे तो सही बात है, सब कुछ पसंद आ जाता है। हाँ, यहाँ आजकल तो टिकटॉक बहुत ज़्यादा बनते हैं, इसलिए इसलिए उसको मेकअप बहुत ज़्यादा पसंद होती है। अच्छा, ख़वातीन के साथ साथ मर्द हजरात भी मेकअप करना शुरू कर दिया ना उन्होंने? वो तो बहुत शुरू कर दिया। आजकल तो ऐसे क्रीम आ रहा है कि ख़वातीन के जो आ रहा है उसके मुताबिक मर्दों का भी आ रहा है। अभी तो उसका मुकाबला शुरू हो गया। एक का प्रोडक्ट आता है तो उसके ऊपर उसका दूसरा प्रोडक्ट आता है। अच्छा, लोग जो है वो वाइटनिंग क्रीम का इस्तेमाल करते हैं? हाँ, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आजकल जो है ना ये जो फेशियल वगैरह करते हैं उधर बहुत जो है ना मर्द हजरत बहुत जाते हैं, अपना जो है ना फेशियल करवाते हैं। घर जब आ जाते हैं तो औरत पूछते क्या कहाँ से आए हो, ये वो टिकटॉक के लिए अपने जान को तैयार करते हैं। यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि मर्द और ख़वातीन जो है वो दोनों अपने आप को टिकटॉक के लिए खूबसूरत बनाने के लिए वो कॉस्मेटिक का इस्तेमाल करते हैं, वो मेकअप करते हैं। ठीक हो गया। ज़्यादा फ़ायदा हमारा होता है क्योंकि कॉस्मेटिक ज़्यादा बिक जाता है ना। ये सही बात की ना, ये पता की बात आपने की है अब कि ख़वातीन के साथ साथ अब मर्द हजरात भी मेकअप खरीदने आते हैं, तो फ़ायदा इनको है जो कॉस्मेटिक सेल कर रहे हैं। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, अगर आप कभी बहुत फेमस हो जाते हैं, मशहूर हो जाते हैं, शोहरत मिल जाती है आपको, तो आपकी किस बात की वजह से या किस टैलेंट की वजह से आप फेमस होंगे? बस वो तो अल्लाह की देन है, जब जा चाहता है किसी को फेमस कर देता है, इसका तो कोई टाइम नहीं लगता। और वो तो हमारे खुशनसीबी और अल्लाह ने इसी वक्त हमारे ज़िंदगी में ला दिया कि मैं फेमस हो गया, तो इस पर मैं अल्लाह का शुक्र का अदा करूँगा। ये नहीं सोचा आपने? वैसे शुक्र तो अदा करेंगे, तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन आपने सोचा नहीं है कि मैं किस बात की वजह से फेमस हो सकता हूँ? यार, मैंने ऐसा कभी सोचा नहीं है, लेकिन ये जो कॉस्मेटिक का शॉप है मैं इसके लिए बहुत फेमस हो चुका हूँ, क्योंकि कभी भी काला जाता है, दुकान बंद पड़ा हुआ है, हमारा उधर शादी है, मेकअप सामान चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। अच्छे खासे कस्टमर्स आपने बना लिए? बहुत बना लिया। ठीक हो गया। चलिए, बनू से तो आप हैं, लेकिन मुल्तान से अब मैं भी अभी कस्टमर बन गई हूँ। ठीक है, चलिए आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। अपना ख्याल रखे, चलते हैं आगे, देखते हैं और कितने लोग मौजूद हैं इस वक्त मुल्तान किले में जो कि एंजॉय कर रहे हैं और गर्मी को भी एंजॉय कर रहे हैं। उनसे बात करेंगे, गपशप करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहें प्रोग्राम हम और आप। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हम और आप। हम मौजूद हैं मुल्तान किले पे और यहाँ पर एक और शख्स हमारे साथ मौजूद हैं, इनको शामिल करना है हमने अपने प्रोग्राम में और देखना है कि ये हमारे आज के सवाल के क्या जवाब देते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह। बिल्कुल ठीक है जी। तो कोई मसला तो नहीं है? नहीं घबराए घबराए लग रहे हैं, डरे डरे लग रहे हैं? नहीं नहीं, थकावट से हो गई। ये थकावट से। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, आपका नाम क्या है? मुबीन अहमद। मुबीन अहमद। क्या करते हैं आप? मैं जॉब करता हूँ कपड़े की शॉप पे। ठीक है, कपड़ों की शॉप। ओके, ज़रा मुझे ये बताएं, काम को आप कितना टाइम देते हैं? तकरीबन 12 घंटे। 12 घंटे? अच्छा, मुझे ये बताएं, आप कौन सी ज़बान बोलते हैं? पंजाबी। पंजाबी बोलते हैं ना? देखें, मुझे आपके एक्सेंट से पता चल गया कि आप पंजाबी बोलते हैं। अब आपने जो बात करनी है ना, पंजाबी में करनी है। ठीक है, चले, ओके हो गया। अच्छा, आप मुझे ये बताएं, कोई टैलेंट है आपके अंदर अपने काम के अलावा? वो तो आप करते ही हैं, कोई और टैलेंट? इसके अलावा खुद का बिजनेस का टैलेंट है, इंशाल्लाह ताला अपनी दुकान का सोचा हुआ है। अपनी दुकान खोलेंगे, अपना बिजनेस करेंगे? जी तो कोई अदाकारी, कोई फनकारी, कोई गुलकारी का शौक़ नहीं है आपको? नहीं, कोई शौक़ नहीं है? फ़िलहाल कोई शौक नहीं है।
ऑलरेडी भी आप फेसबुक पे पिक्स लगा ली, खुद के टिकटों का हम रूटीन पे बना ली। मैं अगला सवाल यही करने वाली थी, टिकटॉक तो बनाते होंगे ना, जी जी, तो फिर क्या किस किस्म का कंटेंट बना रहे हैं? लिपसिंग कर लेते हैं, कोई अच्छी लगे वॉक कर लेते हैं? वो कर लेते लेकिन आपने तो जो बात करनी थी वो पंजाबी में करनी थी। हैं, वो माइंड से निकल गया। माइंड से निकल गया जी, कि हर बात जो भी करनी थी वो पंजाबी में करनी थी। चलें, अब ज़रा आप मुझे ये बताएं कि कोई ऐसा टैलेंट होता है ना इंसान में कि बंदा सोचता है कि यार अच्छा अगर मैं मशहूर हुआ तो इस वजह से मशहूर होऊंगा। आपको क्या लगता है? फिलहाल अपने बिजनेस में मशहूर होने का माइंड है कि अल्लाह करे हमें अपना बिजनेस मिल जाए। ठीक हो गया, यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि आप अपने कारोबार की वजह से, अपने काम की वजह से मशहूर होना चाहते हैं। चलें, अब ज़रा मुझे ये बताएं 30 दिन बगैर सोए एक इंसान कैसे रह सकता है या नहीं रह सकता? कभी भी नहीं रह सकता। कभी ऐसा नहीं हुआ आपके साथ? कभी कभी हुआ है, लेकिन एक नाइट गुजर फिर डे टाइम नींद आती है। अच्छा, फिर डे टाइम आप सो जाते हैं? जी, रूटीन क्या आपकी? रूटीन यही कि 1-2 बजे सोना, सुबह 8-9 बजे उठना। ठीक हो गया, चलें, बस यही जानना चाह रहे थे हम आपसे कि क्या रूटीन है। जाने से पहले देखने वालों को क्या पैगाम देंगे? कॉस्टली थैंक यू। हम यहाँ पे फैसलाबाद से आए हैं मुल्तान। ये तो आपने बताया ही नहीं कि आप फैसलाबाद से आए हैं। वही मैं कहूँ ना, पंजाबी आपने अभी तक पंजाबी बोल के भी नहीं दिखाई। फैसलाबाद आए हैं आप। फैसलाबादू आए हैं, अच्छा ठीक है, आगे और बताएं अपने बारे में। और वहाँ पे हम चुपते चुपते मारते हैं, हाँ जी कभी कभी शुगर मेरा लगाई रखते हैं। जी। ठीक हो गया, चलें, उनको भी बताएं ना, कुछ अपने शहर के बारे में बताएं, अपनी ज़िंदगी के बारे में बताएं और अच्छा सा पैगाम भी दें। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी लाइफ तो बहुत अच्छी जा रही है। कुछ टाइम घर पे सस्पेंड होता है, कुछ दोस्तों में, कुछ लाइफ काम के सिलसिले में। लेकिन पंजाबी नहीं बोलनी हमने, अभी तक पंजाबी नहीं बोल रहे आप। ठीक हो गया, चलें, अपना ख्याल रखें, खुश रहें, एंजॉय करें। हम चलते हैं आगे, देखते हैं और कितने लोग मौजूद हैं, चल के उनसे बात करते हैं। जी, यहाँ पर हमारे साथ एक खातून भी मौजूद है, एक लड़की मौजूद है, इनको शामिल करते हैं प्रोग्राम में, इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल फिट अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल ठीक है। जी अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह। नाम क्या आपका? मेरा नाम नवेरा अयूब है। नवेरा अयूब। ओके, नवेरा का मतलब क्या होता है? इट मीन्स फूलों की कली, अ फ्लावर बर्ड। फूलों की कली। आवाज़ भी आपकी माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है। आप कहाँ से हैं, क्या करती हैं? मैं निश्चित मेडिकल यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट हूँ, 3rd ईयर MBBS में। 3rd ईयर MBBS। ओके, कैसा चल रहा है? अच्छा चल रहा है सब। सब अच्छा चल रहा है? पढ़ाई के साथ साथ और क्या चल रहा है? पढ़ाई के साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलर में हम लोग मसरूफ़ रहते हैं और डिफरेंट सोसाइटीज़ और ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करना। आज हम भी यहाँ पे लियो क्लब प्रोग्राम इंटरनेशनल क्लब है, तो हम जिसके साथ एसोसिएटेड हैं, दैट्स द मुल्तान स्पार्कलर्स लियो क्लब। तो आज हम एक इंटरनेशनल ट्विनिंग प्रोजेक्ट जो कि ICM एरिया में इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका, उनके साथ हमारा एक ट्विनिंग प्रोजेक्ट है। तो हम पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक कल्चरल वीडियो शूट करने के लिए यहाँ पर आए हैं और यहाँ पे हमारे साथ हमारे मेम्बर्स भी मौजूद हैं। ठीक हो गया, एक कल्चरल वीडियो शूट के लिए आप यहाँ पर मौजूद हैं और वो शूटिंग अभी जारी है। बिल्कुल, मुझे समझ आ गया आपके ड्रेसिंग से, आपके ओवरऑल लुक से कि आप क्या रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं। तो कैसी अभी तक चली ये एक्टिविटी, कैसा रहा? एक्सपीरियंस जो है बहुत अच्छा है। नेशनल एक्सपीरियंस भी है और इंटरनेशनल एक्सपीरियंस भी है और हम इसमें यूथ डेवलपमेंट पे भी काम कर रहे होते हैं और कम्युनिटी सर्विस पर भी काम कर रहे होते हैं। ठीक हो गया, आपके बाकी टीम मेंबर्स भी मौजूद हैं और हमने आपसे एक सवाल भी करना है, उसका जवाब भी आपने देना है। सवाल ये है कि आपको क्या लगता है कि अपनी किस स्किल की वजह से, किस हुनर की वजह से या किस टैलेंट की वजह से आप मशहूर हो सकती हैं? मुझे लगता है कि अगर फेम कैसे मिल अगर फेम मिल सकती है तो वो कम्युनिटी सर्विस और यूथ एम्पावरमेंट पे काम करने की वजह से मिल सकती है। दैट्स माय पैशन। दैट्स वेरी गुड। इसमें ख़वातीन का कितना किरदार है, कितनी स्ट्रेंथ है? हमारे मुल्तान स्पार्कल्स लियो क्लब में अगर मैं इसमें कहूँ कि इसमें हमारे पास 60% वुमेन की स्ट्रेंथ है और जो हमारा मुल्तान स्पार्कल्स लियो क्लब है इस टाइम वर्ल्ड्स लार्जेस्ट लियो क्लब के तौर पर स्टैंड कर रहा है और जो इसकी मेंबरशिप है वो 6000 से क्रॉस कर रही है और इसमें वुमेन की जो रेशो है वो 60% है। दैट शोज़ द वुमेन एम्पावरमेंट। यस एग्जैक्टली, इट शोज़ द वुमेन एम्पावरमेंट। आपको देख के भी अच्छा लग रहा है। जाने से पहले देखने वालों को आप क्या पैगाम देंगी? वैसे तो गर्मी है, थोड़ी थोड़ी हवा अब चलना शुरू हुई है और इस गर्मी में आप शूट कर रही थी, तो क्या पैगाम देना चाहेंगी? मैं यही पैगाम देना चाहूँगी कि तुम जिस लम्हे में ज़िंदा हो ये लम्हा तुमसे ज़िंदा है। तुम अपनी करनी कर गुजरो, जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा नवेरा, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, कीप अप द गुड वर्क। हम चलते हैं आगे, देखते हैं और कितने टीम मेंबर्स इनके भी मौजूद हैं जो कि वीडियो शूट कर रहे हैं। तो हमें भी लोग मिल चुके हैं, हमने उनसे बात करनी है और देखना यह है कि इस गर्मी में, इस मौसम में किस तरीके से वो अपना काम जारी रखे हुए हैं। तो आइए प्रोग्राम को कंटिन्यू करते हैं। जी, उसी क्लब से एक और मेंबर हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है। वीडियो शूटिंग जारी है और हमने इनको अपनी शूटिंग में इंक्लूड कर लिया। इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह
माशाल्लाह आपका कद। अच्छा नाम बताइएगा अपना। मेरा नाम अब्दुल बारी है। अब्दुल बारी क्या करते हैं आप? मैं BSIR का स्टूडेंट हूँ BZU में। ओके BSIR के स्टूडेंट हैं आप। कैसे चल रही है आपकी इंटरनेशनल रिलेशंस की पढ़ाई? अभी तो सब ऑनलाइन है और समर वेकेशंस हैं, तो समझ लें काइंड ऑफ होल्ड पे है। जी, कौन सा सेमेस्टर चल रहा है? मेरा 4th ख़त्म हुआ है। 4th खत्म हुआ है, 2 साल आपके रह गए हैं। कैसे गुजरे ये 2 साल? 2 साल घर गुजरे हैं हमारे। घर गुजरे, हाँ आपके तो घर ही गुजरे होंगे। तो अब आगे क्या इरादे हैं? आगे इंशाल्लाह ये है कि यूनिवर्सिटी ओपन होते हुए हम लोग अपने क्लब को वहाँ यूनिवर्सिटी लेवल पे प्रमोट करें, और हम लोग अपनी इवन BZU के अंदर भी इंटरनेशनल रिलेशन को प्रमोट करने के लिए हम ऐसे इवेंट्स करवाएं जहाँ पर हमारे स्टूडेंट्स एम्पावर हो सकें। अच्छा, जो अभी आपका वीडियो शूट चल रहा है उसमें क्या क्या है, कैसे इलेबोरेट करेंगे आप उस शूट को? एक्चुअली ये वीडियो शूट एक इंटरनेशनल प्रोजेक्ट के लिए हो रहा है, जिसमें हमारे साथ 6 कंट्रीज़ कोलैबोरेट करी हैं फ्रॉम एशिया, जिसमें इंडिया भी शामिल है, मिडल ईस्ट कंट्रीज़ भी शामिल हैं, श्रीलंका एंड बांग्लादेश इज़ आल्सो इंक्लूडेड। तो वो ये प्रोजेक्ट हमारे दरअसल पाकिस्तान का इंट्रोडक्शन और हमारे क्लब का इंट्रोडक्शन है, जो हमने एक छोटी सी वीडियो में उन्हें शूट करके देना है। दिन रात मेहनत तो जारी होगी। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। मुसलसल हर वीक एक मीटिंग होती है हमारी, और ये कल्चरल थीम का प्लान भी इसी तरह कि हम अपने मुल्तान कल्चर को प्रमोट करें उस इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे पाकिस्तान के साथ साथ। तो बस इसीलिए हम इस तरह से। जगह भी आपने वैसे काफ़ी अच्छी चुनी है, मौसम का भी आपने कोई ख्याल नहीं किया कि क्या हुआ, कैसा भी मौसम हो, एक्सट्रीम सिचुएशन में सर्वाइव करना आना चाहिए। अच्छा, एक सवाल है, अगर आप फेमस होते हैं किसी वजह से, होता है ना इंसान सोचता है यार अगर मैं कभी फेमस हुआ ना अपनी इस हरकत की वजह से या अपनी इस हुनर की वजह से या अपने स्किल की वजह से मैं फेमस होऊंगा या फेम मिलेगा, आपको क्या लगता है? मेरे बोलने की वजह से। बोलने की वजह से? कितना बोल लेते हैं आप? मैं बहुत बोल लेता हूँ। बहुत बोल रहे थे। किन किन बातों पे बोल लेते हैं? एक्चुअली ना मुझे बात करने का शौक है और डिबेट का भी शौक है, और अल्हम्दुलिल्लाह स्कूलिंग ऐसी रही कि कॉन्फिडेंस को कभी कमी हुई नहीं। तो ये है कि मुझे पब्लिक प्लेटफॉर्म्स पे और ट्रेनिंग देने का शौक है, मोटिवेशनल स्पीकिंग का शौक? मोटिवेशनल स्पीकिंग का भी शौक है। इनफैक्ट इसी क्लब ने मुझे एक दफ़ा मौका भी दिया इस चीज़ का, तो मुझे वहाँ अपनी वो स्किल डिस्कवर करने का। ऐसा कौन सा एक टॉपिक है जिस पे आप कह सकते हैं कि यार मैं इस पे तो बात कर ही सकता हूँ, बाकी किसी चीज़ पे बोलना आए ना, इस पे तो मुझसे घंटों बुलवा लो? मैं वैसे बताऊँ तो डिप्रेशन और करियर काउंसलिंग। मेंटल हेल्थ? हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही, क्योंकि मैं खुद भी उससे फेस से गुजरा हूँ एक टाइम पे। तो एक तो ये, और फिर उसमें जो स्ट्रगल आपको इंसान को बाहर आने में होती है, तो फिर उस स्ट्रगल के हवाले से मैं बहुत बोल सकता हूँ। और फिर लोगों के एक्सपीरियंसेस, मतलब जो मेरे साथ भी पेशेंट्स थे, उनके लाइफ सर्कल्स और तमाम चीज़ें सुन के मुझे लगता है कि हाँ इस पर हम बात कर सकते हैं। और बात कर सकते हैं, और ज़रूरत भी। एग्जैक्टली मैं यही ऐड अप करना चाह रही थी। मुझे एक बात बताएं, 30 दिन बगैर सोए इंसान कैसे रह सकता है? अभी तक मुझे किसी ने इसका जवाब नहीं दिया, मुझे लगता है कि आप मुझे जवाब दे देंगे। 30 दिन बगैर सोए? अच्छा, बगैर सोए 30 दिन कैसे रह सकता है? कैसे रह सकता है बगैर सोए 30 दिन? लेकिन पॉसिबल तो नहीं है मेडिकली वैसे तो। पॉसिबल नहीं है ना। चले 2 दिन बगैर सोए कैसे रह सकते हैं, 3 दिन बगैर सोए कैसे रह सकते हैं? जाग के वैसे। जाग के? नाइस, टेक्निकली आपने सही जवाब दे दिया समहाउ। कोई बात नहीं, वैसे अभी भी ठीक जवाब पे अभी आप आए नहीं है। जाने से पहले देखने वालों को क्या पैगाम देंगे आप? मैं ये कहना चाहूँगा कि अपने आसपास पाकिस्तान को प्रमोट करते रहें किसी भी तरीके से। जैसे 14 अगस्त गुजरी, ट्री प्लांटेशन चल रही है, प्राइम मिनिस्टर का भी प्रोजेक्ट है, और वैसे भी। और कहीं भी आपको पोल्यूशन नज़र आए तो उसे अपने पब्लिक प्लेसेस को साफ रखें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए आसानियाँ क्रिएट। मच नीडेड। थैंक यू फॉर सेइंग दिस। और अपना बहुत सारा ख्याल रखें, खुश रहें। चलते हैं आगे, देखते हैं और कितने लोग मौजूद हैं, बात करेंगे, गपशप करेंगे। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहें प्रोग्राम हम और आप। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम हम और आप। मौजूद हैं हम मुल्तान किले पे और बात हो रही है यहाँ पर मौजूद लोगों से। एक और लड़की मौजूद है, इनसे हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। आप? बिल्कुल जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम तूबा खालिद है। तूबा खालिद, आप क्या करती हैं? मैं MBBS कर रही हूँ निश्चित मेडिकल यूनिवर्सिटी मुल्तान से, और मैं 3rd ईयर की स्टूडेंट हूँ। 3rd ईयर की स्टूडेंट हैं आप? ओके। ये 3 साल कैसे गुजरे? पहला साल तो बहुत अच्छा गुजरा था। 2nd ईयर जो है वो लॉकडाउन में गुजरा। हमारे सारे इवेंट्स रह गए। असेसमेंट पेपर्स जो हैं वो हम कॉलेज जाके देते हैं, ऑन कैंपस होते हैं। तो हम यही कहते हैं कि यार जब पेपर्स हो सकते हैं ऑन कैंपस, तो हमारे इवेंट्स क्यों नहीं? हमारा वेलकम रह गई, हमारा फेयरवेल रह गया, हमारा स्पोर्ट्स गाला, सब अरमान रह गए। वो ऐसे ही समझ लें। अच्छा, अपार्ट फ्रॉम स्टडी व्हाट डू यू थिंक कि फ्रेंड्स का कितना किरदार रहा है आपके इन 3 सालों में?
फ्रेंड्स तो सपोर्ट हैं, बैकबोन है, इनके बगैर तो मुझे लगता है। और जैसे कि सिचुएशन कोविड की चल रही है, लॉकडाउन, फ्रेंड्स मीटअप बहुत ज़रूरी है, उसमें हम लोग मतलब मेंटली फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हैं। सही बात है, बहुत ज़्यादा। और इवन स्टडी के लिए भी ऑनलाइन लेक्चर्स में हमें कुछ समझ नहीं आता, फ्रेंड्स होते हैं जो मोटिवेट करते हैं, मिल के बैठते हैं, ग्रुप स्टडी करते हैं, पढ़ लेते हैं। तो एक थोड़ी देर की अगर गपशप हो भी, लेकिन कुछ ना कुछ टॉपिक भी कवर कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स बहुत ज़रूरी है स्टडी के लिए भी, वैसे भी जाहिर है मॉरल सपोर्ट के लिए, उनके बगैर सपोर्ट सिस्टम बहुत ज़रूरी है लाइफ में। फ्रेंड्स आपका वो सपोर्ट सिस्टम होते हैं। स्टडी कैसे चल रही है स्टडी अभी करंटली? अभी अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश कर रहे हैं कि साथ साथ लेके चलें, लेकिन ये है कि साथ साथ एक्टिविटीज़ को मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन कोशिश यही है कि दोनों चीज़ों को साथ। यू आर इनटू एक्टिविटीज़, सोशल एक्टिविटीज़? यस, बहुत ज़्यादा। अच्छा ठीक है, बहुत ज़्यादा आप इनटू इट हैं। तो अभी आपका शूट वगैरह कैसे चल रहा है? अभी शूट अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा चल रहा है। थोड़ा सा ये था, एक आधी फेलो जो है वो लेट थी, तो उसकी वजह से इंतज़ार में ज़्यादा टाइम गुजरा है, लेकिन अब इंशाल्लाह स्टार्ट करते हैं हम। टीम वर्क, म्यूचुअल कोऑर्डिनेशन, म्यूचुअल डिस्कशन, ये सारी चीज़ें कितनी ज़रूरी हैं अगर आपने सोशल एक्टिविटीज़ में काम करना है, पार्ट लेना है? टीम वर्क, लीडरशिप कितनी इंपॉर्टेंट होती है? मेरा ख्याल में लीडरशिप की डेफिनेशन ही ये है कि आप टीम वर्क करें, आप सब लोगों को अपने साथ लेके चलें। अगर आप ये सोच लेंगे कि सिर्फ आप लीडर हैं या आपको सुपीरियर होना है, तो ये लीडरशिप नहीं है। लीडरशिप हर एक बंदे को सपोर्ट करना, उसको अपने साथ आगे लेके आना है। अब जैसे हम लोग हैं, हम कोई एक प्रोजेक्ट उठाते हैं, अगर अकेले हम सोच रहे होते हैं, एक आइडिया होता है, 10 लोगों से डिस्कस करते हैं, 10 आइडियाज़, और वो खूबसूरत होती है चीज़ मज़ीद। तो चीज़ बहुत अच्छी। सारी एक्टिविटीज़ करते हैं, लेकिन इसी तरह है, पहले जहन में एक बंदे का आइडिया आता है, फिर दूसरे से डिस्कस करता है, वो चीज़ें मज़ीद खूबसूरत से खूबसूरत होती जाती हैं, और उनकी वजह से ही कोऑर्डिनेशन, कोऑपरेशन और निखार आता चला जाता है। ये आपने बड़ी अच्छी बात की। अच्छा, एक सवाल हमने करना है आपसे। सवाल ये है कि 30 दिन 30 डेज़ इंसान सोए बगैर कैसे रह सकता है? नहीं रह सकता। लोगों ने कहा कि 30 दिन बहुत ज़्यादा बता रही हैं आप। मैंने कहा चलो 2 दिन कर लेते हैं। अच्छा, फिर जवाब दे दें 2 दिन बगैर सोए इंसान रह सकता है? इंसान 2 दिन तो रह सकता है। 10 दिन कर लें? हाँ, नहीं, 10 दिन इंसान नहीं रह सकता। नहीं रह सकता? नहीं रह सकता। कोई ऑल्टरनेट तो होगा, कोई बीच की कोई बात तो निकालें। नहीं। हो ही नहीं सकता। बीइंग अ मेडिकल स्टूडेंट, ब्रेन में जो है बहुत सारे सर्किट्स ऐसे होते हैं जिनको रेस्ट की बहुत ज़रूरत होती है। अगर आप रेस्ट नहीं करेंगे, आपके नर्व इम्पल्सेस जो हैं वो रेस्ट पे नहीं आएंगे जब तक, तो बहुत मुश्किल होगा। बहुत मुश्किल हो जाएगा। ऐसा कुछ भी हो मुमकिन सकता है। कुछ भी हो सकता है। मेंटली आप बिल्कुल बीमार हो सकते हैं, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। ठीक हो गया। चलिए, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। कीप अप द गुड वर्क और अपना बहुत सारा ख्याल रखे। चलते हैं आगे, देखते हैं और कितने लोग मौजूद हैं, चल के उनसे बात करते हैं। जी, लड़कियों के बाद अब 2 बॉयज़ हमारे साथ मौजूद हैं। इनको हम शामिल करते हैं प्रोग्राम में, और सवाल भी अब चेंज करते हैं। एक और सवाल है बहुत ही मज़े का, जो कि हमने इनसे करना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप दोनों? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। बिल्कुल ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, आपका नाम? एहसन अब्बास। एहसन अब्बास। और आप? उस्मान गुल। उस्मान गुल। अच्छा, आप दोनों कहाँ से? निश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी से। और आप? निश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी। ओके, निश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी मुल्तान। आप दोनों का ताल्लुक वहीं से है। मुझे बताइएगा कि वैसे आप मुल्तान से ही हैं? जी मुल्तान से। और आप भी मुल्तान से? जी मुल्तान से। ओके, चलें, पहला सवाल मैंने आपसे करना है। आपको क्या लगता है कि आपको अगर कभी फेम मिलता है, तो आपके किस टैलेंट की वजह से आपको शोहरत मिलेगी? आई थिंक गेमिंग एंड फोटोग्राफी। ओके, फोटोग्राफी एंड गेमिंग। ओके, किस टाइप की गेमिंग? गेमिंग लाइक इंटरेक्टिव जो होती हैं, पबजी हो गई, फ्री फायर टाइप, इस तरह की। या फ्री फायर एंड पबजी टाइप। पबजी में आप कितने अच्छे हैं? अच्छा तो नहीं कह सकते, अच्छा नहीं कह सकते। लक चल जाता है। अच्छा, लड़कियां भी खेल रही हैं पबजी, तो लड़के ज़्यादा अच्छे हैं पबजी में या लड़कियाँ? ऑब्वियसली लड़के। ऑब्वियसली लड़कियाँ। इतनी छोटी के साथ आप कह रहे हैं, अगर मैं कहूँ कि ऑब्वियसली लड़कियाँ, फिर तो 1v1 TDM। ठीक हो गया, ठीक हो गया। अच्छा, आप मुझे बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि अगर कभी आपको मिलता है फेम, तो आपकी किस बात की वजह से आप मशहूर हो सकेंगे? मुझे वीडियोग्राफी में इंटरेस्ट है, तो फेम भी अगर मिला तो वीडियोग्राफी की वजह से मिल सकता है। इसके अलावा स्पोर्ट्स में देखा जाए तो बैडमिंटन की वजह से। यही तो मेरे पैशन भी हैं, और फेम मिला तो इन्हीं की वजह से। ठीक हो गया। नो डाउट MBBS की जो पढ़ाई है, MBBS जो है वो टफ़ है, लेकिन पीपल मेक इट ईजी फॉर देमसेल्व्स। आप मुझे बताइएगा कि अपार्ट फ्रॉम स्टडी, आपकी इस हेक्टिक रूटीन, आपकी पढ़ाई के साथ साथ आप क्या कर रहे हैं डेली रूटीन में? डेली रूटीन में सोना। सोना? ये बताएं फिर आप मुझे ज़रा, 10 दिन सोए बगैर इंसान कैसे रह सकता या नहीं रह सकता? मुश्किल है, कभी आइडिया नहीं। क्योंकि आप तो बहुत सोते हैं। हाँ, लेकिन ट्राई कर सकते हैं। ट्राई कर सकते हैं आप? हाँ, 1 दिन 2 दिन तो मैक्सिमम निकल जाएंगे, बाकी का नहीं पता मुझे। बाकी की शॉर्टी नहीं दे सकते आप बताएं। मुझे तो ये सब सोच के भी नींद आ रही है। सब सोच के भी नींद आ रही है आपको? अच्छा, ब्रेक मिलता है पढ़ाई से आपको?
हाँ, निकालना पड़ता है खुद ही। निकालना पड़ता है वक्त। तो आप ये बताएं ना कि अब वैसे आपकी हॉबीज़ क्या हैं? हॉबी, गेमिंग हाँ गेमिंग या या सोना? हाँ, और कॉइन कलेक्शन भी शायद थोड़ी। ठीक हो गया। अच्छा चलें, एक और सवाल है मेरा आपसे, ऐसा छोटा सा सवाल है। एक बंदा है, सड़क पर जा रहा था वो, उसने काले कपड़े पहने हैं, काले जूते पहने हैं उसने, और काला हैट भी पहना हुआ है, ठीक है। आगे से एक गाड़ी आ रही है और ये जहन में रहे कि गाड़ी की हेडलाइट्स भी बंद है और स्ट्रीट लाइट भी बंद है, फिर भी जो ड्राइवर था उसने आगे से आते हुए बंदे को देख लिया और वहीं ब्रेक लगा ली। ऐसा कैसे हुआ? दिन के टाइम चला रहा होगा। इतनी मुश्किल से मैंने इतना बड़ा सवाल पूछा, फ़ौरन जवाब तो ना देते आप, थोड़ा वेट ही कर लेते। था ना ये दिन, थोड़ा सा वेट ही कर लेते, इतनी मुश्किल से मैंने इतना लंबा सवाल पूछा था। तो जैसे दिन का टाइम था मेरे जहन में पहले सबसे यही है। अब चलिए, अब आप लोगों ने ना क्या करना है, आप लोगों ने जाने से पहले देखने वालों को पैगाम देना है। क्या पैगाम देंगे? कोई पॉजिटिव मैसेज अपार्ट फ्रॉम स्लीपिंग? हाँ, अपार्ट फ्रॉम स्लीपिंग, स्टडी इज़ इम्पॉर्टेंट एंड बी पैशनेट इन व्हाट यू आर डूइंग एंड डोंट लूज होप बिकॉज यस बिकॉज क्योंकि वो बस ख़त्म हो गया। बस ख़त्म हो गया, अल्फाज ख़त्म हो गए। इतना लंबा मैसेज कभी किसी को नहीं दिया होगा, इतनी मोटिवेशनल बात, लेकिन अच्छा किया आपने। आई लाइक दैट। आप क्या कहना चाहेंगे देखने वालों को? यही कहना चाहूँगा कि इंसान के लिए स्टडीज़ के साथ साथ कुछ हॉबीज़ भी होनी चाहिए और उनके लिए इंसान को पैशनेट भी होना चाहिए और कभी अपनी जो हॉबीज़ हों, पैशन, उन पर गिव अप नहीं करना चाहिए। यही है। ऑल द बेस्ट फॉर योर प्लान्स। आप दोनों से बात करके बहुत अच्छा लगा। चलते हैं आगे, देखते हैं और कितने लोग मौजूद हैं, चल के उनसे बात करते हैं। जी, एक और लड़की हमारे साथ मौजूद है, इनसे हम जानेंगे क्या हालात हैं, क्या मामलात हैं और कैसा हाल है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बहुत अच्छी हूँ। आप बताएं, आपका नाम क्या है? मेरा नाम वजीहा खान है। वजीहा खान, ओके। वजीहा खान, आप क्या करती हैं? मैं जॉब करती हूँ एक ऑफिस में एज अ कंटेंट राइटर। कंटेंट राइटर, ग्रेट। अच्छा, किस किस्म का कंटेंट आजकल आप लिख रही हैं? वैसे मोस्टली जो है वो सर्विस पेजेस और ब्लॉग्स वगैरह होते हैं। अच्छा, आपका इंस्टाग्राम अकाउंट है कोई? यस। क्या नाम है? पब्लिक है? यस। चलिए नाम बताएं ताकि हम आपको फॉलो करें। वजीहा खान लोधी और हिजाबी जिया। ओके, हिजाबी जिया, क्या नाम रखा है आपने, हिजाबी जिया। अच्छा, मुझे बताएं आपने पढ़ा क्या हुआ है? मैंने BS इंग्लिश की हुई है और 2020 में मेरी डिग्री कंप्लीट हुई है और अब मैं इसलिए। और अब आप एज ए कंटेंट राइटर एक ऑफिस में काम कर रही हैं। काम कैसा चल रहा है आपका? काम बहुत अच्छा चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। क्रिटिसिज्म ज़्यादा हो रहा है या अप्रिसिएशन भी मिल रही है? क्रिटिसिज्म भी होता है क्योंकि कुलीग किस किस्म का होता है? कंस्ट्रक्टिव होता है? यस, कंस्ट्रक्टिव होता है और अच्छा, यानी कि सीखने को मिल रहा है ना, क्योंकि अभी मुझे इतना वक्त नहीं हुआ स्टार्ट किए हुए, तो हर चीज़ जैसे गलतियाँ इंसान की होती हैं तो फिर वो ठीक करता है। मतलब देयर इज़ समबडी जो आपको बता रहे हैं कि जी यहाँ पे आप गलत हैं, यहाँ पे ऐसे कर लेती तो ज़्यादा अच्छा होता, ठीक हो गया। अच्छा, अपने काम को आप कितना एंजॉय कर रही हैं? मैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि मुझे ना क्रिएटिव होना पसंद है, तो इसलिए फिर वो। और आज की जो आपकी एक्टिविटी चल रही है ये कैसी जा रही है? ये अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी जा रही है। और इसका आउटकम क्या होने वाला है, आपको क्या लग रहा है? इसका आउटकम बहुत अच्छा होने वाला है, क्योंकि हम लोग कुछ अच्छा ही करने की कोशिश कर रहे हैं सोसाइटी में, तो जब इंसान की नीयत अच्छी हो तो चीज़ भी अच्छी ही होती है। अपने कल्चर को रिप्रेजेंट करना है, विच इज़ अ वेरी गुड पॉइंट। अच्छा, मुझे एक बात बताइएगा, आपको क्या लगता है कि अपार्ट फ्रॉम कंटेंट राइटिंग एंड योर ब्लॉग एंड एवरीथिंग दैट यू आर डूइंग राइट नाउ, आप किस वजह से फेमस हो सकती हैं? आपकी किस टैलेंट की वजह से आपको फेम मिल सकता है? मुझे आर्ट की वजह से, क्योंकि और असल में मेरा एक ब्रांड भी है जो मैंने अभी स्टार्ट किया छोटा सा, तो मतलब मैं हैंड पेंटेड दुपट्टे और इस तरह की चीज़ें बनाती हूँ। ज़रूर बताएं उसके बारे में। उसका नाम इंस्टाग्राम पे भी अभी न्यू अकाउंट बना है कूल टाइज़ के नेम से। ये हम 2 फ्रेंड्स का है, तो हमने टाइज़, कूल टाइज़ इस तरह के लिए, तो उसमें मतलब कि हैंड पेंटेड दुपट्टे हैं। तो अभी मतलब कि न्यू 2-3 प्रोडक्ट्स जो हैं वो हमने शेयर किए हैं, लेकिन इंशाल्लाह फ्यूचर में जो है वो उसको मज़ीद करना है। ठीक हो गया, ऑल द बेस्ट फॉर दैट एंड सपोर्ट स्मॉल बिजनेस। एक छोटा सा सवाल अगर आप इजाज़त दे दें। सवाल ये है कि 30 दिन, लोगों ने कहा बड़े ज़्यादा दिन आप बता रही हैं, 10 दिन सोए बगैर इंसान रह सकता या नहीं रह सकता? नहीं रह सकता। नहीं रह सकता? कभी आप नहीं रही? 10 दिन तो बिल्कुल भी नहीं। नींद जो है ना वो इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप नींद पूरी नहीं करते ना, तो आप मेंटली स्टेबल ही नहीं रह सकते, तो आप किसी भी कोई पागल हो जाते हैं। नहीं हो सकता। पागल हो जाते हैं? हाँ जी। 10 दिन नहीं सोएंगे, अगले दिन आप पागल होंगे। 10 दिन क्या, 2 दिन बाद भी मुझे लगता है कि असर आना शुरू हो जाएगा। 2 दिन अगर आप नहीं सोते तो अगले दिन असर आना शुरू हो जाएगा कि आप मेंटली
ख़त्म हो चुके हैं। ठीक हो गया, चलें आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, अपना ख्याल रखें जी। तो ये था हमारा आज का प्रोग्राम। आज की शाम का कुछ हिस्सा हमने गुजारा किला कोना कासिम बाग मुल्तान में और लोगों से ये सवाल किया कि आप 30 दिन बगैर सोए कैसे रह सकते हैं। क्या ऐसा मुमकिन है कि इंसान 30 दिन बगैर सोए ज़िंदा रह ले? तो हमें लोगों से जवाब मिला कि नहीं, ऐसा मुमकिन नहीं। 30 दिन तो बड़ी दूर की बात है, इंसान 10 दिन भी ज़िंदा नहीं रह सकता सोए बगैर। तो इसका जवाब ये है कि ऐसा मुमकिन है। अगर आप रात की नींद कर लें तो इंसान 30 दिन भी बगैर सोए रह सकता है। बहुत ही आसान सा जवाब था, बहुत ही मामूली सा, बहुत ही कॉमन सा, बहुत ही सिंपल सा। उम्मीद करती हूँ कि आपने आज के एपिसोड को एंजॉय किया होगा। आपसे मुलाकात होगी अगले एपिसोड में किसी नई जगह पर, नए लोगों के साथ, नए सवालात के साथ। तब तक अपनी होस्ट माज बिन आबिद को इजाज़त दें। अपना ख्याल रखें, एहतियात करें। अल्लाह हाफ़िज़।